हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। चलो ठीक है, रेडी? तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे पीएचडी की। नोटिफिकेशन आई है। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि पीएचडी बहुत जरूरी है भाई। पीएचडी बिना किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। जहां पे एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है वहां पर, ठीक है। अधिकतर जगह अभी भी एपीआई के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। कुछ स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, गिने चुने 5 से 6 स्टेट है जहां पे एग्जाम पर सिलेक्शन होता है, बाद बाकी एपीआई। और एपीआई में आपका पीएचडी को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, इसीलिए पीएचडी करना बहुत जरूरी है। तो पीएचडी का नोटिफिकेशन आ गया है, और कहां से आया है इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। ये सारा सब्जेक्ट का लिस्ट है, हम लोग सीधे चलते देखते हैं कहां से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में, और ये आया है आपका महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप सभी का ये लाइफ में सपना रहता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ें, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी का अगर विज्ञापन आ जाए तो क्या बात, इसका वेटेज ही कुछ अलग होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी किया है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपका एक अलग वेटेज रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां से अगर आप पीएचडी करते हैं आपको बहुत फायदा होगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी का ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। पूरा डिटेल्स में देखेंगे किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम 24 नवंबर 2025, यानी कल से ही, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन वो है 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर तक आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे कीजिएगा, जब आप इसके साइट पे जाइएगा तो इसी नोटिफिकेशन में ही, इसी ब्राउचर में ही यहाँ पे लिखा क्लिक हियर टू अप्लाई, इसको आप क्लिक कर देंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, आपके लिए फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा, आप आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसके लिए चलिए आगे और बढ़ते हम लोग। आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको जानेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है। आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले यहाँ पे एक यहाँ पर वेबसाइट दिया गया, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे विजिट करके पूरा डिटेल ब्राउचर प्राप्त कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के नीचे हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उससे आप हमसे जुड़ जाएं और वहां पर हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। ये www.mgcub.ac.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको जाना है, ठीक है। पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको चाहिए यहाँ पर जा सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक हमने दे दिया इस वीडियो के नीचे, आप वहां से भी जुड़कर हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ जो अबाउट महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। हम लोग सीधे चलेंगे, जो आपका यहाँ पे विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी है, जो कि हर एक प्रोस्पेक्टस का एक पार्ट होता है, मिशन ऑफ यूनिवर्सिटी, इन चीजों पे नहीं जाएंगे। जो आपके इस पीएचडी के लिए जरूरी है उस पर जाएंगे, ठीक है। एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, किस प्रकार आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, ये आपके लिए जरूरी है। एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है साथियों। तो देखिए, द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम इन महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकेडमिक ईयर 2025 to 26 विल बी मेड इन टर्म्स ऑफ यूजीसी पब्लिक नोटिस। यूजीसी का जो नोटिस जारी हुआ था 2024 में, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है, जो एडमिशन होगा ना वह नेट के स्कोर के आधार पर होगा, ठीक है। यूजीसी नेट बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द यूजीसी नेट। जो बच्चे यूजीसी नेट के एग्जाम में अपियर होते हैं उसके स्कोर के आधार पर, वहां किस प्रकार उसका स्कोर है उसी स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। और 3 कैटेगरी में बांटा गया है कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को। पहला कैटेगरी
कौन होगा? जीआरएफ, जीआरएफ वाले का कैटेगरी होगा। दूसरा कैटेगरी है जो कि सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं, जो सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं और यानी विदाउट जीआरएफ जो है, सिर्फ नेट है, वो दूसरा कैटेगरी वो है। तीसरा कैटेगरी है जो सिर्फ पीएचडी के लिए, थर्ड कैटेगरी में, जो कि ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी है, ये थर्ड कैटेगरी है। और यही तीनों कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर कोई फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं हो पाएगा, ये आपको अच्छे समझना होगा। जो नेट के एग्जाम में आप बैठे हैं, आप नेट है या तो जीआरएफ है या फिर आपका ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी है। यहाँ पे ये लिखा गया, एक टर्म को समझिएगा, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग वैलिड जीआरएफ 2025 के पहले का जिनका जीआरएफ है, ठीक है, वही अप्लाई कर सकेंगे। एलिजिबल वही है जिसका 2025 के पहले का जीआरएफ है, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर एडमिशन अंडर कैटेगरी 2 एंड 3 क्वालिफाइंग इन यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, जो कि आपका 2 सेशन दिया गया है। दो सेशन दिया गया है, उन सेशंस में से आपका होना चाहिए। पहला सेशन क्या दिया गया है? पहला सेशन देखिए, आपका 2 सेशन है, दिसंबर 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं और जून 2025 वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये जो दिसंबर साइकिल का है और जून साइकिल का, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेशन के लिए कहा गया है। इसके बाद दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर ओनली नेट प्रियर टू दिसंबर 2024 आर नॉट एलिजिबल, साफ साफ लिख दिया है कि दिसंबर 24 के पहले जिसका है, जो क्वालिफाई किए हैं, वो यहाँ एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है आपको, इससे यही लगता है कि जो नेट का क्या किया है कि लाइफ टाइम आपका वैलिडिटी है। अब वो लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जब नोटिफिकेशन निकाल रहा है ना, वो यहाँ पर इस प्रकार का कर सकते हैं कि रूल्स लगा देता है, इस प्रकार का यहाँ पे कंडीशन लगा देता है कि हम इस साइकिल और इस साइकिल वाले का ही लेंगे, ठीक है, इन 2 फेज वाले का ही लेंगे जिसका नेट इस फेज में क्लियर है, पर्टिकुलर मेंशन कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपको बार बार नेट देना होगा, नहीं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये हर एक जगह, और अभी आप सेंट्रल में देख रहे हैं, अब स्टेट यूनिवर्सिटी भी ऐसा करने लगी है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके कहीं से आप एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आने वाला समय पीएचडी करना मुश्किल है, क्योंकि सरकारें चाहती है आपको स्क्रूटनी के माध्यम से निकाल देना, ठीक है, आप पीएचडी ना कर पाए, क्योंकि क्राउड जमा हो रहा है ना, सरकार पे प्रेशर बन रहा है। इसी तरह सभी पीएचडी कर लेंगे, सबको फिर जॉब भी चाहिए, ठीक है। जो इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री है, आप पीएचडी कर ले तो आपको जॉब चाहिए, और जॉब नहीं मिलेगा, सरकार की बदनामी। इसलिए इतना कंडीशन लगा दो कि पीएचडी कर ही नहीं पाए, बार बार फिर वो उनका पढ़ाई का मोमेंटम टूट जाता है, फिर वो नेट कैसे निकालेंगे, ज्यादा कैसे निकालेंगे, तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दिया है एज पर यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर ऑफ अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन, यहाँ पे दिया गया है कि 5% का दिया जाएगा, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ आपका जो एपीआई बनता है नेट स्कोर के आधार पर, कैटेगरी वाले को 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एडमिशन के समय में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा 5% का। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई इसी, जिससे कहा कि ये जो पीडीएफ आप को मिलने वाला है, जो ग्रुप में हम भेज देंगे, इसी पीडीएफ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। उसी पीडीएफ में आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, ठीक है, क्लिक हियर टू अप्लाई। आप यहाँ जैसे अप्लाई करेंगे आपका आवेदन हो जाएगा, या तो सिर्फ वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, mgcubadm.samarth.edu.in, यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी आवेदन होता है समर्थ पोर्टल के माध्यम से होता है। आप समर्थ पोर्टल पे जा सकते हैं, यहाँ से भी जाइएगा, आपका समर्थ पोर्टल ही ओपन होगा, ठीक है। यहाँ आपका गूगल पे टाइप करके ओपन करते हैं तो भी समर्थ पोर्टल पे जाते हैं, और इसको सीधे इस लिंक को क्लिक करते हैं तो भी समर्थ पोर्टल पे जाएंगे। जो हमारे ग्रुप में भी पीडीएफ हम भेज देंगे आपको, उस पीडीएफ पे सीधे क्लिक करके आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं साथियों। तो आवेदन कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। रिजर्वेशन पॉलिसी दिया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, आप किसी भी स्टेट से हैं। जनरल ओबीसी के लिए 500 लग रहा है, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 200 रुपया लग रहा है, बहुत कर सकते हैं। दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपेयर में देखें तो फी काफी कम है,
आसान है, जिसको हर कोई पे कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया किस प्रकार रहेगा, नेट के स्कोर के आधार पर रहेगा, जहां पर कहा गया है कि आपको वेटेज दिया जाएगा। और वेटेज दिया जाएगा किस प्रकार, तो 70% जो वेटेज रहेगा, 70% वेटेज रहेगा, वो 70% वेटेज आपका जो स्कोर है और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का आधार पर रहेगा। तो वहां पर आपका जितना ज्यादा मार्क्स रहेगा नेट में, तो उसका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा, यानी JRF वाले चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका मार्क्स ज्यादा है तो उनका चांस ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए जानना जरूरी है उसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानना, हर एक चीज जरूरी नहीं है, आपको वही जानना है जो आपके लिए काम आए आवेदन के समय, ताकि आपका कोई भी त्रुटि ना रहे। एप्लीकेशन मस्ट, एक्चुअली ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है कि आपको क्या क्या संतुष्ट हो लेना तब आवेदन करेंगे, ये क्राइटेरिया होता है। तो चलिए आगे, अब सब्जेक्ट का नाम आ गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी, आपका सब्जेक्ट है भी या नहीं। तो देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वहां यहाँ पे वो कौन सा भाई, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, और आगे आपका मैनेजमेंट साइंस। ये आपका क्या है, मैनेजमेंट साइंस है। और आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट साइंस के बाद कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर साइंस के बाद यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। फिर आपका मीडिया स्टडीज है, एजुकेशनल स्टडीज है, इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत। इसके बाद PhD इन गांधीयन एंड पीस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशल वर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे जो सब्जेक्ट है वो आपका सोशियोलॉजी। इस प्रकार टोटल कितना हो गया, 178 पोस्ट पे ये विज्ञप्ति जारी हुई है, जहां अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी सीटें वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग में बता दो किस कैटेगरी वाला कौन सा कॉलम है। ये देखिए, ये UR के लिए है, सेकंड वाला OBC, थर्ड SC के लिए, फोर्थ ST और फिफ्थ हो गया आपका EWS कैटेगरी के लिए। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं आपकी सब्जेक्ट में वो देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट लिस्ट हो गया, आवेदन किस प्रकार करना वही उन्हें बता दिया। इसके बाद एडमिशन फी दिया गया, जब आपका आप पास कर जाएंगे तो फिर एडमिशन आपका जो होगा तो कितना फी लगेगा वो आई थिंक अभी आपको जानना जरूरी नहीं है। अभी आपका फोकस करना चाहिए कि किस प्रकार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, एडमिशन हो जाए। फी बहुत ज्यादा नहीं रहता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट का है तो फी नहीं रहता, प्राइवेट में बहुत ज्यादा फी लगता है, यहाँ पे कोई खास फी नहीं रहता है, आप उधर से टेंशन नहीं लेना है आपको। और विशेष कुछ बातें अब आगे नहीं है जो कि फिलहाल आपको जानना चाहिए, बाद बाकी ये प्रोस्पेक्टस से पूरा डिटेल्स दिया गया है, वो आपके लिए ज्यादा नीडफुल नहीं है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। और एक बात, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, नेट पास करना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट को क्रैक करना चाहते हैं, यानी आपका गोल सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन है, तो इंडिया का सबसे ऑथेंटिक, सबसे भरोसेमंद चैनल है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसके साथ अभी जुड़े, और हमारे साथ जुड़ने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, और हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे जितनी भी अपडेट इस चैनल पे आए आपको उसकी सूचना चली जाए, आप तक नोटिफिकेशन चली जाए, और आप हर एक अपडेट से खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत।